हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। ये है आपका अपना चैनल जहां आपको मिलता है एक बेहतरीन नॉलेज और आपके कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से क्लियर किया जाता है। चलिए, आज मैं एक नया टॉपिक और लेके आ गई हूं, कारक। कारक के बारे में जानेंगे, कारक किसे कहते हैं और इसकी कैसे हम इसको पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा कारक है। सेंटेंस आपको दिया रहेगा और उसमें आपको पहचानना रहता है कि इसमें कौन सा कारक है। आप उसको देख के तुरंत आप बता सकते हैं कि इसमें ये कारक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले कारक की परिभाषा से ही। कारक की परिभाषा क्या होती है? हम कह सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित किया जाए, उसका संबंध सूचित किया जाए। हम कह सकते हैं संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो संबंध स्थापित होता है वो कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। संज्ञा सर्वनाम के साथ जो संबंध स्थापित करे वो क्या है? कारक कहलाता है। जैसे देखें, राम ने रावण को भाले से मारा। राम ने रावण को भाले से मारा, ये हमारा क्या है? कारक है। ये हमारे कारक। अब देखें, जैसे राम ने किससे मारा? किसको मारा? रावण को। किसको? रावण को। तो ये इससे संबंध इसका स्थापित, राम का ने से स्थापित हुआ। तो भाले से किससे मारा? भाले से मारा। किससे मारा? भाले से। अगर ये कारक ना होते तो क्या होता? तो ऐसे लिखा जाता, राम रावण भाला मारा। राम रावण भाला मारा। क्या पढ़ने में अच्छा लग रहा है? नहीं ना। ये ना तो पढ़ने में अच्छा लग रहा है, ना तो सुनने में अच्छा लग रहा है। तो इसलिए कारक बहुत ज़रूरी है। बिना कारक के हम सही तरीके से ना तो हम लिख सकते हैं, ना ही हम शुद्ध रूप से उसको हम पढ़ सकते हैं। पढ़ने में भी और सुनने में भी, दोनों में आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप राम रावण भाला मारा इस तरीके से बोलेंगे कुछ, लेकिन वहीं अगर आपने कारक को लगा दिया, राम ने रावण को भाले से मारा। कोई आपसे पूछो कि कारक क्यों लगते हैं, क्यों किया जाता है, तो आप बताएं कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध सूचित करने के लिए ही कारक का प्रयोग होता है। और कारक का प्रयोग करने से हमारे क्या होती है? हमारे सेंटेंस में, हमारे वाक्य में एक शुद्धता आ जाती है और बोलने और सुनने में अच्छा लगने लगता है। ये चीज़ें होती हैं। चलिए कारक का शाब्दिक अर्थ जानते हैं। कारक का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? करने वाला। जो काम को करे, जो काम को करे वो क्या है? कारक होते हैं। कारक कितने होते हैं? कारक हिंदी में 8 होते हैं। कारक हिंदी में 8 होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कारक का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप बताएंगे करने वाला। क्या बताएंगे? करने वाला। और कोई पूछे कि हिंदी में कारक कितने होते हैं, तो आप बताएंगे हिंदी में कारक 8 होते हैं। हिंदी में कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। कारक का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो आप बताएंगे कारक का उपयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध सूचित करने के लिए कारक का प्रयोग किया जाता है। और अगर हम इसका प्रयोग ना करें तो हमें पढ़ने या सुनने में वो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती हैं और वो सही ढंग से हम प्रस्तुति किसी चीज़ की नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कारक और विभक्ति क्या होती है। कारक हमने बताया 8 होते हैं और इसको कैसे हम याद करेंगे। आपको इन 8 कारकों को अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा। जैसे पहला कर्ता कारक। पहला क्या होता है? कर्ता कारक। कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने होता है। कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने होता है। हम कह सकते हैं कर्ता ने। क्या कह सकते हैं? कर्ता ने। कर्म, दूसरा कर्म होता है कर्म को। क्या होता है? कर्म को। करण से के द्वारा, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, संप्रदान को के लिए दोनों आ सकते हैं। अपादान से अलग होना, कोई चीज़ एक दूसरे से अलग होगी वो हमारा अपादान होगा। संबंध, जो संबंध को स्थापित करे, काकी के रारी रे नानी ने। अधिकरण में पर किसी स्थान को भी सूचक करेगा। संबोधन, हे हो अरे, किसी को पुकारने के लिए। आप इसको याद रखें, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा और संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध काकी के रारी रे नानी ने, अधिकरण में पर स्थान सूचक, संबोधन हे ओ अरे, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। हमने बताया कारक क्या होता है,
कारक मतलब शाब्दिक अर्थ इसका होगा करने वाला। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? करने वाला। और हिंदी में कितने कारक होते हैं? हिंदी में 8 कारक होते हैं। कारक की परिभाषा क्या होती है? हम कह सकते हैं जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के विशेष कार्यों से जोड़ा जाए या फिर संबंध स्थापित किया जाए, वो हमारे क्या होते हैं? कारक होते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल से, श्री कृष्ण ने कंस को मारा। अगर हम कह दें श्री कृष्ण कंस मारा, तो ये क्या होगा? आपको सुनने ना तो लिखने ना तो किसी चीज़ में अच्छा नहीं लगेगा। आपको एक सटीक तरीके से लिखने का एक ढंग होना चाहिए जिसमें कारक का प्रयोग होता है। कारक का प्रयोग अगर हम कर दें तो वह चीज़ें और अच्छी तरीके से, मैंने इसमें ने लगा दिया और को लगा दिया। जैसे श्री कृष्ण ने कंस को मारा, तो ने हमारा के भी क्या हो गया? कृष्ण से और कंस से क्या है? हमारा एक संबंध स्थापित कर रहा है। किसको मारा? कंस को मारा। तो ये हमारा को क्या हो गया? एक हमारा कारक चिन्ह हो गया। चलिए आगे हम देखते हैं कि आगे क्या हो। चलिए अब हम देखते हैं कर्ता कारक। पहला कारक हमारा होता है कर्ता कारक, कर्ता ने। हमने अभी याद कराया कि कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को। चलिए कर्ता ने, कर्ता का विभक्ति क्या है? कर्ता का विभक्ति हमारा ने होता है। कर्ता का विभक्ति क्या होता है? हमारा ने होता है। चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। हम कह सकते हैं जो वाक्य में क्रिया काम को करता है, कर्ता कारक कहलाता है। कोई भी चीज़ कर्ता कारक क्या? कर्ता मतलब करने वाला, कर्ता मतलब काम को करने वाला, जो काम को करे। कर्ता मतलब काम को करने वाला। इसमें ने विभक्ति आती है और या तो शून्य विभक्ति भी। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि ने विभक्ति, कभी कभी कुछ नहीं होता है, उसमें कुछ नहीं होता, छिपा होता है। तो हमारा जो कर्ता कारक होता है, कह सकते हैं जो वाक्य में क्रिया काम को करता है, कर्ता कारक कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रियाकर्ता का कार्य करने वाले का बोध करता हो, वो हमारा क्या होता? कर्ता कारक होता। क्या होता? कर्ता कारक होता। अगर कोई आपसे पूछे कि कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है, तो आप बताएंगे ने भी होती है और शून्य भी होती है। बिना विभक्ति के भी आ सकती है। क्या आ सकती है? बिना विभक्ति के भी यह आ सकती है। देखें, विभक्ति चिन्ह का प्रयोग केवल क्रिया के भूतकालिक रूप में होता है। ध्यान रखेंगे, विभक्ति चिन्ह का प्रयोग केवल भूतकाल के रूप में होता है, ना कि आपकी वर्तमान काल, भविष्य काल एवं अकर्मक क्रिया के साथ नहीं होता है। देखें, जैसे एग्जाम्पल में देखें, अध्यापक ने बच्चे को पीटा। अध्यापक ने बच्चे को पीटा। ने हमारा क्या है? ने हमारा कर्ता कारक है। अध्यापक ने, काम कौन कर रहा? अध्यापक कर रहा है। कौन काम किया है? अध्यापक। इसमें आपका जो कर्ता कारक है, कर्ता काम करने वाला जो क्रिया को कर रहा है वो अध्यापक है। किसने? अध्यापक ने। इसमें कौन सा कारक है? ने हमारा कर्ता कारक है। कौन सा कारक है? कर्ता कारक। ने हमारा कौन सा कारक हो गया? कर्ता कारक। हमने अभी बताया कि कर्ता कारक वो कारक होते हैं जिसमें ने विभक्ति लगी हो। आगे देखें, जैसे श्याम ने कुत्ते को मारा। श्याम क्या कर रहा है? श्याम काम करने वाला है। ने विभक्ति कर्ता। जो कर्ता काम करे, जो क्रिया करे, वो हमारा क्या है? जिसके साथ संबंध स्थापित हो वो हमारा कर्ता कारक है। तो श्याम हमारा क्या है? ये कर्ता है। कर्ता का संबंध किससे है? ने से है। कर्ता का संबंध किससे? ने से। तो ये हमारा श्याम ने कुत्ते को मारा। श्याम ने कुत्ते को मारा। क्रिया कौन कर रहा है? काम कौन कर रहा है? श्याम कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो इसका संबंध ने से है। तो कर्ता ने, कर्ता का हमने वो बताया कि कर्ता का विभक्ति चिन्ह होता है ने। कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने। श्याम ने, तो ने हमारा क्या हो गया? हमारा कर्ता कारक हो गया। जैसे यहाँ लिखा हो सीता पढ़ी, इसमें तो कोई कारक है ही नहीं है, इसमें कोई तो विभक्ति है ही नहीं है। तो अब कैसे आप पहचानेंगे? जो आपका कारक लगा होता है, कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, इसमें तो है नहीं। मैंने इसी वजह से आपको पहले बताया कि कर्ता कारक में ने भी आपकी विभक्ति आ सकती है, उसमें शून्य विभक्ति। शून्य मतलब कुछ भी नहीं आएगा उसमें। जैसे सीता पढ़ी, सीता पढ़ी मतलब सीता ने पढ़ी होगा कि सीता को पढ़ी होगा, सीता से द्वारा पढ़ी होगा, सीता से को पढ़ी होगा कि सीता से पढ़ी होगी, सीता का पढ़ी होगी। ऐसे सुनने में एक चीज़ें आती हैं, तो आप क्या पढ़ सकते हैं? आप इससे पढ़ सकते हैं सीता ने पढ़ी। सीता ने कुछ तो पढ़ा होगा,
सीता ने पढ़ी, तो यहाँ विभक्ति आपकी लोप है। विभक्ति का क्या है? लोप है। यहाँ विभक्ति आपकी छुपी हुई है, आपको यहाँ खुद से बनाना होगा। इतनी समझ आपके अंदर आ सकती है। अगर आप 6 के बाद किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि ये चीज़ें आपको करनी आनी चाहिए। तो आप में यहाँ क्या होगा? सीता ने, कौन सी विभक्ति? ने विभक्ति। तो ये इसमें कौन सा वो हो जाएगा? कारक हो जाएगा, इसमें कर्ता कारक हो जाएगा। जैसे सीमा ने चाय पी, सीमा ने चाय पी, सीमा ने यहाँ आ गया कर्ता विभक्ति, ये आ गया कर्ता विभक्ति। नोट में देखें, ने हमारी क्या है? कर्ता की विभक्ति है। ने, कर्ता ने, कर्ता ने के साथ आप ऐसे बार बार बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा। कर्ता ने, इसकी जो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग है वर्तमान काल, भविष्य काल एवं अकर्मक क्रिया के साथ नहीं होती है। आप इतना ध्यान रखेंगे कि जो कर्ता ने की विभक्ति होती है केवल आपकी ये भूतकाल के साथ होती है। जैसे मोहन ने पत्र लिखा, मोहन ने पत्र लिखा, वृंदा ने गाना गाया, तो ये हमारा क्या होता है? इसमें हमारे भूतकाल के कर्ता ने, केवल इसमें भूतकाल का ही उल्लेख किया जाएगा। आप ध्यान रखेंगे, इसमें ना तो वर्तमान काल रहेगा, ना तो आपका भविष्य काल का होगा सेंटेंस, ना ही अकर्मक काल का होगा, ना अकर्मक क्रिया उसमें होगी, आपकी सकर्मक क्रिया ही होगी। ध्यान रखेंगे, आपका कोई भी काम वो चीज़ होगा, कोई भी काम होगा, इसको ध्यान रखेंगे। कर्ता कारक में केवल आपकी भूतकाल में ही आपका वाक्य लिखा रहा होगा, लिखा जाएगा, जिसमें आपका कर्ता कारक आएगा, ना कि भविष्य काल, ना कि वर्तमान काल, ना ही अकर्मक क्रिया होगी। जैसे ये आपकी राम जाता है, तो ये वर्तमान काल है, तो इसमें ने आप कहीं राम ने जाता है लिख सकते हैं? नहीं, ये गलत हो जाएगा। राम ने जाता क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो राम जाता है, ये वर्तमान काल का है। राम जाएगा, ये आपका क्या है? भविष्य काल का। क्या इसमें राम ने जाएगा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो ये हमारा कर्ता कारक में नहीं आएगा। अगर आपका वर्तमान काल या भविष्य काल या कर्मक क्रिया के साथ आपकी वाक्य जुड़ी हुई है, वाक्य है आपका, तो वह कर्ता कारक नहीं होगा, केवल भूतकाल की क्रिया होनी चाहिए। भूतकाल की क्रिया कर्ता कारक में आती हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। कर्ता ने आपका इसका विभक्ति चिन्ह होगा ने, कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने होता है। चलिए आगे हम देखते हैं। दूसरा हमारा आता है कर्म को। कर्ता ने, पहला कारक आपका था कर्ता, कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने, और आपका उसमें जीरो भी आ सकता है, शून्य हमारा विभक्ति भी आ सकता है। दूसरा हमारा आता है कर्म को। दूसरा कर्म का क्या होगा? कर्म का विभक्ति चिन्ह को आता है। कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या आएगा? को आएगा। ध्यान में रखेंगे कि कर्म का कोई विभक्ति चिन्ह पूछे, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, तो आप बताएंगे को। जैसे इसकी डिफिनीशन देखें, वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक कहलाते हैं। ध्यान रखें, इसमें कर्म का फल पड़ेगा, इसमें क्या होगा? कर्म होगा। बिना कर्म के ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। समझ में आ रही बात ना? उसमें कर्ता का फल पड़ता था, कर्ता कारक में कर्ता पर फल पड़ता था, और इसमें कर्म पर फल पड़ेगा, कर्म कारक में कर्म पर फल पड़ेगा। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जिस संज्ञा पर क्रिया का कार्य का फल पड़ता हो, क्रिया पर कार्य का फल पड़ेगा, वो हमारा क्या होगा? कर्म कारक होगा। ध्यान रखें, निर्जीव कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं होता है। कोई भी कर्म अगर निर्जीव होगा, निर्जीव मतलब निर्जीव आप समझ रहे हैं ना, कि जो चीज़ें निर्जीव होंगी, जिसमें सजीव में क्या होते हैं? जान होते हैं, श्वसन लेते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। निर्जीव वो चीज़ें नहीं कर सकते हैं, वह गति नहीं कर सकते हैं, वो खुद से गति नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे सजीव क्या होते हैं? गति कर सकते हैं। तो यही ध्यान रखेंगे कि निर्जीव जो होंगे कर्म के साथ, जो निर्जीव कर्म होगा उसके साथ आपको का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए, कह रहा राम ने रावण को मारा, यहाँ क्या है? को, कर्म को। ये रावण को, किसको मारा? रावण को। ये आपका क्या है? कर्म है। क्या है? कर्म है। कर्म को ये संज्ञा या सर्वनाम के साथ हमारा संबंध स्थापित करता है। कारक क्या कहता है कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करे, वो हमारा कारक है। तो कौन सा कारक है? पहचानना है आपको। तो कर्ता कारक में क्या चिन्ह था? कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह थी आपकी ने थी। क्या थी? ने थी। कर्ता कारक की ने थी। कर्म का क्या है? कर्म को। कर्म का क्या है? कर्म
को, तो हमने कहा राम ने रावण को मारा, तो आप यहाँ बता सकते हैं हाँ यहाँ को लगा हुआ है, को लगा हुआ है, किसको मारा, रावण को मारा, किसको मारा, रावण को मारा, तो ये को हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कर्म कारक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्म कारक। जैसे बच्चे ने बिल्ली को मारा, बच्चे ने बिल्ली को मारा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कर्म कारक। इसने काम किया, किसको मारा, बिल्ली को मारा, किसको मारा, बिल्ली को मारा। इसमें आपका जो क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, किस पे, क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है आपका कर्म पर, क्रिया जो आपका काम करने वाला है वो कर्म पर पड़ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाते हैं। नोट में देखें मैंने लिखा है को जो विभक्ति होती है, कर्म को विभक्ति चिन्ह का उपयोग निर्जीव कर्म के साथ नहीं होता। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि इसका निर्जीव कर्म, कोई भी निर्जीव चीज़ यहाँ नहीं होगी। जैसे रावण एक सजीव इंसान है, ये बिल्ली है एक सजीव होगी, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या, सजीव के साथ करेंगे, किसके साथ, सजीव के साथ करेंगे, ना कि निर्जीव के साथ। जैसे उसने आम खाया, तो आप क्या यहाँ को लगा सकते हैं, उसने आम को खाया, नहीं, आम खाया, उसने आम खाया, तो ये आम क्या है, आम निर्जीव है, क्या है, आम निर्जीव है। जो चीज़ें बोलने में एकदम शुद्ध रूप से आएंगी, व्याकरण की दृष्टि से सही रहेंगी, वो हमारी क्या हो जाती हैं, हमारी वो उसमें कारक विभक्ति का सही तरीके से यूज किया रहता है। तो इसमें आप यहाँ नहीं लगा उसने आम को खाया, नहीं, उसने आम खाया, तो ये आम क्या है, निर्जीव कर्म है। कैसा कर्म, निर्जीव कर्म है, ये सजीव नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। हमने बताया कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने, कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने, कर्म का विभक्ति चिन्ह को। कर्ता का मैंने क्या बताया, कर्ता का मैंने बताया कि ये केवल भूतकाल के लिए होगा, ना तो वर्तमान काल में यूज होगा, ना ही आपका भविष्य काल, ना ही अकर्मक क्रिया के साथ यूज होगा कर्ता का विभक्ति चिन्ह। दूसरा मैंने बताया कर्म कारक, कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह को होता है जिसमें आपका कोई भी निर्जीव के साथ ये यूज नहीं हो सकता है। इतना आपको समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी। चलिए आगे हम देखते हैं करण कारक। करण कारक जो होते हैं इसका विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा, से या के द्वारा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। इसमें आप ध्यान रखेंगे, अगर कोई आपसे पूछे करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है तो आप बताएंगे से या के द्वारा होता है। चलिए आइए इसकी हम परिभाषा याद करते हैं कि परिभाषा इसकी क्या होती है। कहते हैं क्रिया करते समय कर्ता जिस साधन का प्रयोग करता है, साधन, ध्यान रखेंगे, साधन जिस चीज का उपयोग करेगा उसे करण कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। हम कह सकते हैं वाक्य में कर्ता जिस माध्यम या साधन से क्रिया करे वो हमारा क्या होता है, करण कारक। इसमें साधन जिस चीज से जो प्रयोग करेगा काम को करने के लिए वो हमारा करण कारक। जैसे मैं पेन से लिखती हूँ, मैं पेन के द्वारा लिखती हूँ या मैं पेन से लिखती हूँ, तो से आ गया तो ये क्या हो, करण कारक हो गया। या फिर मैं कह सकती हूँ मैं पेन के द्वारा लिखती हूँ, तब भी क्या हो गया, करण कारक आ गया। के द्वारा आ गया तो वह क्या हो गया, करण कारक हो गया। यानी जिसकी सहायता से काम को किया जाए, जिसकी सहायता से काम को किया जाए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे आप कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटते हैं, कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटते हैं तो साधन आपका क्या है, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी क्या है, साधन आपका से, कुल्हाड़ी से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करण कारक। कुल्हाड़ी से आपका एक साधन की बात की गई है तो वह क्या होगा, करण से आपका करण कारक हो जाएगा। जैसे राम ने रावण को भाले से मारा, किससे मारा, भाले से मारा, किससे मारा, भाले से। भाला क्या है, एक साधन है जो उपयोग किया गया है किसको, रावण को मारने के लिए जो उपयोग किया गया। मैंने कहा साधन कोई होना चाहिए जो सहायता करे जिस चीज़ को, काम को करने के लिए, तो वो आपका हो जाता है राम ने रावण को मारा भाले से। किससे मारा, भाले से मारा, तो भाला काम करने का काम कौन किया, हमारा भाला किया। भाला एक साधन बना जिससे रावण को मारा गया। चलिए देखते हैं आगे। वह पेन से लिखती है, वह पेन से लिखती है, तो से हमारा पेन क्या है, एक साधन है।
पेन उपयोग में लाया जा रहा है काम को करने के लिए, ये सहायता कर रहा है हमारे लिखने में। तो ये पेन से, तो से हमारा क्या हो गया, साधन हो गया, पेन से साधन हो गया, ये हमारा कौन सा होगा, कारण कारक हो जाएगा। वह चाकू से सब्जी को काटती है, किससे सब्जी काटती है, चाकू से काटती है। किससे काटती है, तो चाकू हमारा क्या हो जाएगा, चाकू हमारा जो है, चाकू हमारा एक साधन हो गया जिससे कार्य को किया जा रहा है, जिससे सहायता पहुंच रही है और उस काम को हम करने के लिए सही तरीके से कर पा रहे हैं और हमें एक उपयोगी साधन मिल गया। तो यह चाकू से हमारा क्या, कारण कारक हो जाएगा। ध्यान रखें, साधन की जब भी बात होगी तो हमारी करण की बात होगी। कोई भी साधन, आप सेंटेंस को ऐसे पढ़ेंगे, सेंटेंस आपके सामने अगर आया जैसे रामू ने डंडे से कुत्ते को मारा, रामू ने डंडे से कुत्ते को मारा, तो इसमें जैसे मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, रामू ने डंडे से कुत्ते को मारा। इसमें कारण कारक कहाँ है, आप पहचान सकते हैं, हाँ पहचान सकते हैं। किस साधन से मारा, साधन जो सहायता किए हो मारने में, डंडा, डंडे से जो इसके साथ संबंध स्थापित कर रहा है उसी को पकड़ लो। तो डंडे से, डंडा आपका साधन है, उसके साथ संबंध से कारक विभक्ति चिन्ह आपको याद होना चाहिए, वो क्या होगा, करण कारक हो जाएंगे। लेकिन यही देखो ने भी है, तो हमने पहले बताया यह आपका कर्ता है, कर्ता के साथ जो संबंध को स्थापित करेगा वो क्या होगा, कर्ता कारक। तो ने विभक्ति मैंने बताया था, कर्ता ने, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। यहाँ कुत्ते को मारा, किसको मारा, कुत्ते को मारा, कर्म, यहाँ कुत्ता आपका क्या है, कर्म है, कुत्ता आपका क्या है, कर्म है। तो कर्म को स्थापित करने वाला, जो कर्म को बता रहा, क्रिया को स्थापित कर रहा, वो हमारा क्या है, को हमारा हमने कहा कर्म को, कर्म को, ये हमारा कौन सा विभक्ति हो जाता है, आपका कर्म कारक हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम आगे क्या होता है। चलिए अब हम देखते हैं संप्रदान, संप्रदान कारक के बारे में। संप्रदान में क्या होता है, संप्रदान को हम कह सकते हैं संप्रदान, सम प्लस प्रदान। इसका मतलब क्या होता है, देने के, प्रदान, किसी को देना, किसी को प्रदान करना, किसी को देना के लिए। इसकी विभक्ति चिन्ह होता है को या के लिए। संप्रदान की विभक्ति चिन्ह क्या होती है, को या के लिए। संप्रदान की विभक्ति चिन्ह याद रखेंगे, को या के लिए, मतलब के लिए, किसी दूसरे के लिए कोई चीज होगी, कोई दूसरे के लिए कोई चीज होगी। कह सकते हैं जब कर्ता किसी दूसरे के लिए कार्य करता हो, किसी दूसरे के लिए, अपने लिए नहीं, किसी दूसरे के लिए काम करे या दूसरे के लिए कुछ किया जाए, या दूसरे के लिए कुछ किया जाए, तो वह संप्रदान कारक में आते हैं। हम कह सकते हैं कि संप्रदान देने के या के लिए, के वास्ते, हेतु, निमित्त, जिसके काम का के लिए कर्ता काम करता है या जिसे कुछ देता है, वह संप्रदान कारक होता है। वह क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। ऐसे आसान शब्दों में याद रखें, संप्रदान कारक जो होंगे उसमें को विभक्ति आएगी और आपकी क्या होगी, आपकी के लिए आएगी। ध्यान रखेंगे एक चीज़ और, आगे मैंने एक और किसी का को बताया है, हमने को किसी और का भी बताया है। किसका बताया हमने, कर्म को। आप याद करें कि मैंने कर्म का भी बताया है को विभक्ति चिन्ह, लेकिन कर्म का जो मैंने बताया है उसमें ध्यान रखेंगे कि इसमें किसी को कोई चीज़ देने के लिए होगा, वो एक नॉर्मली होगा या फिर दिशा की बात करेगा, या तो फिर दिशा की बात करेगा कर्म कारक वाला। चलिए देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। संप्रदान का कारक का अर्थ क्या होता है, संप्रदान कारक का अर्थ होता है देना, किसी चीज को क्या करना, देना, किसी को दूसरे को दे देना, भेंट में दे देना, वापस नहीं लेना उस चीज को। अगर देने की बात होगी तो वह उसको वापस लेने की बात नहीं होगी। जैसे मोहन ने भिखारी को कंबल दिया को, और उसमें क्या था, कर्म की बात की जा रही थी, उसमें कर्म की बात की जा रही थी, ध्यान रखेंगे। और संप्रदान में किसी को देने की बात हो रही है, संप्रदान में किसी को देने की बात हो रही है जो वापस ना लिया जाए। जैसे
भिखारी को कंबल दिया। किसको दिया कंबल? भिखारी को कंबल दिया। जैसे दूसरी चीज फिर आती है, श्याम ने अपनी माँ के लिए दवा लिया। के लिए विभक्ति चिन्ह आ गया तो आपका क्या हो जाएगा? संप्रदान के लिए। तो क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। अगर को आएगा तब आपको कन्फ्यूजन होगी, तो को याद रखेंगे। को कब कैसे देखेंगे कि किसी को कोई चीज़ जो दी जा रही है वो वापस नहीं ली जा रही है, वह दान में दी जा रही है, उसको वापस नहीं ली जाएगी वो चीज़ें। लेकिन कर्म में क्या था? वो काम को किया जा रहा था, उसमें कर्म कारक, उसमें काम को किया जा रहा था। जैसे रवि ने सीता को पुस्तक दी। रवि ने सीता को पुस्तक दी, वह ले जा रही है पुस्तक को, सीता को दे दिया गया है पुस्तक। ये ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि पुस्तक नहीं वापस लेगी वो, लेकिन ये चीज़ है कि उसने पुस्तक को दे दी है। रवि ने सविता को पुस्तक दे दी है। वह किसको दे दी है? सविता को पुस्तक दे दी है। तो को कारक हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। किस क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति याद रखेंगे, को या के लिए। को या के लिए आप इसको याद रखेंगे। जो आपका संप्रदान कारक होता है इसमें को कब आता है और कर्म कारक में कब को आएगा? तो इसमें कर्म की बात होगी। लेकिन इसमें क्या होगा? किसी चीज़ को दान दे दिया जाएगा, किसी को कोई चीज़ दी जाएगी वापस ना ले जाने के लिए। वापस आप उसको नहीं ले सकते हैं। जैसे किसी को दे देना, भेंट में दे देना, आप उसको दान दे देना। और अगर के लिए आ गया तो संप्रदान कारक होगा ही। चलिए अब देखते हैं अपादान कारक की बात। अपादान कारक से अलगाव के लिए होता है। अपादान से अगर कि कोई कारक विभक्ति चिन्ह से अगर आ गया उस वाक्य में तो आपका क्या हो गया? अपादान कारक हो जाएगा। कौन सा? लेकिन इसमें अलगाव की बात होगी। क्या होगी? अलगाव की बात होगी। इसमें क्या होगी? अलगाव की बात होगी। लेकिन और चीज़ इसमें याद रखें कि अपादान में अगर किन्हीं दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में तुलना की जाए, किन्हीं दो व्यक्ति दो वस्तु के बीच में अगर तुलना की जा रही है तो वह क्या होगा? अपादान कारक होगा। क्या होगा? अपादान कारक होगा। जैसे हम कह सकते हैं श्याम रवि से अच्छा है। श्याम रवि से अच्छा है। तो ये क्या हो जाएगा? दो व्यक्तियों के बीच में तुलना हो रही है, रवि और श्याम के बीच में अच्छाई की तुलना हुई है, तो वह क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपादान कारक होगा। कोई चीज़ एक जगह से अलग होगी तब भी क्या होगी? अपादान होगी। जैसे देखिए इसकी डिफिनीशन क्या? जिस क्रिया से एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलग होने का भाव प्रकट हो वह क्या होता है? अलग होने का। अपादान अलग, अपादान अलग क्या याद रखेंगे? अपादान से अलग होना, से अलग होने का बात होगी। तो इसमें जैसे देखें बिल्ली छत से कूदी। बिल्ली अगर छत से कूद रही है तो छत से अलग ही हो रही है ना। बिल्ली छत से अगर कूद रही है तो बिल्ली किससे अलग हो रही है? छत से अलग हो रही है। किससे अलग हो रही है? छत से अलग हो रही है। तो ये से हमारा क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से आपका पेड़ से पत्ता, पेड़ में पत्ता लगा हुआ है लेकिन वह क्या हो गया? जैसे ही टूट के गिरा तो वह पेड़ से क्या हो गया? अलग हो गया, अलगाव होने का भाव आ गया। वो हमारा क्या होगा? अपादान कारक हो जाता है। क्या हो जाता है? अपादान कारक। वह दिल्ली से घर आया। वह कहाँ से? दिल्ली से। मतलब दिल्ली की जगह उसकी क्या हो गई? छूट गई। दिल्ली की जगह क्या हो गई? छूट गई। वो अलग हो गया दिल्ली से, वह अपने घर की तरफ आ गया। तो ये क्या हो जाएगा? अपादान कारक। और भी याद रखेंगे कि अपादान कारक में अलगाव की बात होगी। अगर किसी चीज़ से आप दूरी बना रहे हैं, आपकी दूरियां हो रही हैं, जैसे दिल्ली से आप दूर हो गए, घर के पास आ गए, तो वह क्या हो जाएगा? हमारा अपादान कारक हो जाएगा। इसमें आप भय, अगर किसी चीज़ से डर रहे हैं तब भी आप दूरी बनाएंगे। आप किसी चीज़ से अगर डर रहे हैं तब भी आप क्या बनाएंगे? दूरी बनाएंगे। आप किसी से लज्जा कर रहे हैं, लज्जा करेंगे तब भी तो आप किसी से क्या करेंगे? दूरी बनाएंगे ना। तो ये भी आपका क्या? अपादान कारक। अगर आप किसी से घृणा कर रहे हैं, घृणा की बात उस सेंटेंस में, वाक्य में आ रहा है, तब भी आपका क्या होगा? अपादान कारक होगा। अगर आपकी, मैंने बताया तुलना, दो व्यक्तियों में तुलना, ध्यान रखेंगे दो व्यक्तियों में तुलना, दो व्यक्तियों में तुलना जब होगी तो अपादान कारक होंगे। तुलना की बात होगी, तुलना की बात होगी तब भी क्या होगा? अपादान कारक होगा। अगर कहीं आप सीख रहे हैं, किसी चीज़ को सीख रहे हैं, तब भी वो क्या होगा?
आपका अपादान कारक होगा। इतना आप याद रखेंगे। अपादान कारक में अगर किसी भी वाक्य में ये चीज़ें झलक रही हैं, अगर दो व्यक्तियों में तुलना हो रही है तब भी अपादान कारक होगा, अगर आप दूरियां हो रही है, किसी चीज़ से दूर हो रहे हैं तब भी होगा, भय करेंगे तब भी होगा, लज्जा होगी तब भी आपकी अपादान कारक, घृणा होगी तब भी अपादान कारक, तुलना की जाएगी तब भी, सीखेंगे तब भी आपका, और किसी चीज़ से आप वहाँ से कूद रहे हैं तब भी वो क्या होगा, आपका अपादान कारक होगा। ये इतना आप याद रखेंगे। अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह होती है से अलग होना। से अलग होना मतलब से अलगाव की बात होगी। जब अलग होगा वो आपका क्या हो जाएगा, अपादान कारक। जैसे माता ने उसके लिए गाना गाया, माता ने उसके लिए गाना गाया तो क्या हो गया, उसके लिए, किसके लिए, उसके लिए गाना गाया, तो ये संप्रदान कारक हो जाता है। क्या हो जाएगा, ये के लिए हमने क्या बताया, किसके लिए बताया, संप्रदान कारक के लिए हमने बताया। लेकिन अपादान से, बादलों से ओले गिरते हैं, अगर मैंने कहा बादलों से ओले गिरे, अगर कह दिए, कहाँ से गिरे, बादलों से। कहाँ से गिरे, बादलों से। बादल से अलग क्या हुआ, ओला हुआ। बादल से क्या अलग हुआ, ओला। तो ये अलगाव की बात किया, किससे, बादल से ओला अलग हो गया, वो क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं लकड़ी से कागज तैयार होता है, लकड़ी से कागज तैयार होता है, तो से विभक्ति चिन्ह आ गई तो क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। कोई चीज़ बनाने के लिए मैंने क्या किया, सीखा। क्या चीज़ किया, सीखा मैंने। एक चीज़ से बनने की दूसरी चीज़ बन रही है, तो इससे मैंने कुछ सीखा कि लकड़ी से क्या बनता है, कागज़ तैयार किया जाता है। चलिए आगे अब हम आगे देखते हैं संबंध कारक। संबंध कारक क्या होते हैं, संबंध कारक जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ हो तो उसे संबंध कारक, मतलब दो संज्ञा या सर्वनाम होगी उसके बीच में संबंध स्थापित होगा। दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच में अगर संबंध स्थापित हो रहा है तो वह हमारा क्या, संबंध कारक हो। जैसे इसका विभक्ति चिन्ह होता काकी के रारी रे, काकी के रारी रे, ये हमारा क्या होता है, संबंध कारक होते हैं। क्या होते हैं, संबंध कारक। जैसे वह रीनू की बेटी है, किसकी बेटी है, रीनू की बेटी है, ये भी संज्ञा, ये भी संज्ञा, ये भी संज्ञा, ये भी सुनी, इन दोनों के बीच में क्या क्या है, संबंध स्थापित किया। रीनू के बेटी, रेनू का संबंध किससे है, बेटी से, रेनू का संबंध किससे, बेटी से, तो यह संबंध कारक। रामू श्यामू का भाई है, तो का, श्यामू का किसका है, रामू श्यामू का भाई है, तो ये किस संबंध, भाई से संबंध स्थापित कर रहा है। यह मेरी किताब है, मेरी किताब, किताब से संबंध स्थापित मेरी है, तो ये संबंध को स्थापित कर रहा है। तो ये री आपकी क्या हो जाती है, आपकी संबंध स्थापित कराती है, ये आपका संबंध कारक हो जाएगा। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह होता काकी के रारी रे, आपका हो जाता है। अधिकरण कारक चलते हैं, देखते हैं अधिकरण कारक क्या होता है। अधिकरण कारक में पर स्थान सूचक के लिए होता, में पर स्थान सूचक के लिए होता। स्थान सूचक की बात होगी तब भी हमारा क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। ध्यान रखें, जिस क्रिया से आधार प्रकट हो, जिस क्रिया से क्या प्रकट हो, आधार प्रकट हो, अर्थात जगह का पता चले, किसका, जगह का पता चले, वह अधिकरण कारक में आते हैं। जैसे मेज पर पुस्तक है, मेज पर पुस्तक है, में पर विभक्ति चिन्ह आ गया तो वो क्या हो गया, अधिकरण कारक। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, पेड़ पर आपका क्या होगा, स्थान सूचक हो जाता है कि कोई स्थान पे पक्षी क्या बैठा हुआ है, अधिकरण कारक। वे रूम में बैठे हुए हैं, में बैठे हुए हैं, ये भी स्थान की बात करता है। कहाँ बैठे हुए हैं, रूम में बैठे हुए हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। क्या जगह, अधिकरण कारक हो जाता है आपका। अगला आपका है संबोधन कारक। संबोधन मतलब आपको कुछ समझ में आ रहा है कि संबोधन करना, संबोधित करना, किसी चीज को संबोधित करना। जैसे आश्चर्य, संकेत, दुख, शोक प्रकट करने के लिए हमारा संबोधन कारक का प्रयोग होता है। इसका विभक्ति चिन्ह होता है हे, हो, अरे, अहो, पुकारने के लिए, किसी को बुलाने के लिए, किसी को बुलाने के लिए संबोधन कारक का प्रयोग होता है। कह सकते हैं जिस क्रिया में किसी को बुलाया या पुकारा जाए वह क्या होगा, उसे संबंध कारक कहते हैं। वो उसे क्या कहे, संबोधन कारक। अरे मोहन यहाँ आओ, अरे मोहन यहाँ आओ। दूसरा कह रहा है यहाँ आओ, अजी सुनो, अजी सुनो। तो ये आपके संबोधन के वाक्य ही, ये शब्द ही हैं। जैसे हे, ओ, अरे, आजी, पुकारने के लिए, किसी दूसरे को बुलाने के लिए, ये क्या हमारा संबोधन कारक होता है। आज की क्लास इतनी है।
आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। आप लोग बताते नहीं हैं कि क्लास कैसी लगी, लेकिन आपसे अनुरोध है कि एक बार क्लास ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी है और आपने क्या सीखा। आपने बहुत अच्छी चीज़ें सीखी हैं। आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे आप 6 to 12th में पढ़ रहे हो या फिर किसी भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन के लिए, आप सभी के लिए उपयोगी है। और इसको आप अगर सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी से ही बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना प्यार बनाए रखें। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।